डामाडोल स्थिति लग रही है, क्योंकि वो कुछ उस पे विश्वास करना वो मोदी जी को भी पता है कि मैं इसको लेके बना रहा हूँ, कब जाऊंगा कब नहीं जाऊंगा। ऐसा है, मैं तो बता रहा हूँ इसलिए कल हंस भी रहे थे वो मंच पे बैठे। ऐसा है कि अगर नीतीश कुमार चले भी जाते हैं, 292 सीट है हमारे पास इस समय, भारतीय जनता पार्टी के पास 292 सीट है और नीतीश कुमार जी के पास है 12 सीट। अगर 12 सीट निकल जाते हैं फिर भी 280 सीट, अगर 16 सीट टीडीपी की भी निकल जाती है तब भी 264 रहती है और 8 सीट ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है और इनके साथ अमित भाई शाह जी हैं जो कि एक वोट से गिरने नहीं देंगे, ये 8 वोट की जगह 15 वोट इकट्ठे कर लेंगे। अमित शाह को चाहना, लेकिन मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि अपना विशेष राज्य का दर्जा भी अगर वो चाहते हैं कि 5 साल तो वो मिल जाएगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मोदी सरकार की मैं भी जय करूंगी, लेकिन बिहार को कम से कम देखे। बिहार सबसे पिछड़ा स्टेट रह गया सब कुछ रहते हुए भी, क्योंकि मोदी सरकार भी 10 साल रहा और जेडीयू भी साथ रहा, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार ऐसा चक्कर में फंसे हुए हैं कि उनको देना ही पड़ेगा मोदी जी को। जिस तरह से मोदी जी देख रहे थे कि मतलब जो संविधान के बुके थे माथा से लगाया, तो मैसेज क्या देना चाहते जनता को? जनता में मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि मैं संविधान का वो करता हूँ, जिन्होंने फैला दिया कि वो संविधान की वो बदल देंगे, ये कर देंगे, जिससे कि वो अयोध्या में हार भी गए वो उनके वो बीजेपी नेता लल्लू सिंह। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, मैं संविधान के साथ हूँ, मैं सबको साथ लेके चलूंगा, पूरे 140 करोड़ वासी को। और वो ये भी समझते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी स्थिति सही तो है नहीं कि मैं अपनी मन की मर्जी करूंगा। तो इस चक्कर में वो बहुत सारा चीज कर भी रहे हैं, करेंगे भी। और मुझे खुशी होगी सबसे ज्यादा कि उन्होंने बिहार को अगर सब कुछ दे दिया तो मुझे कोई मोदी जी से कोई वो नहीं। जैसे मान लीजिए एक सवर्ण का जो है वो अगर 60% लेकर, उस समय 60% 62% बहुत होते थे, आज तो 95% भी लिया तो कहते हैं यार 95 ही आए। मैम आपका आखिरी संदेश। तो उसमें ये है कि वो 10 साल के लिए आरक्षण किया था, फिर वो 10 साल के बाद फिर रिन्यू होता गया। लेकिन अब ये है कि आरक्षण का भी एक समस्या होती है, क्योंकि अब जो निम्न वर्गीय हैं या जो छोटी लोग हैं वो भी आप उनका जीवन स्तर भी बहुत बढ़ चुका है, एक सवर्ण से भी बहुत अच्छा हो चुका है। मैं ऐसे कई गिना दूंगा आपको जो कि वो एमएलए, विधायक और एमपी और आईएएस और पीसीएस और डॉक्टर बन कर जो है, और व्यापार, यही नहीं कि नौकरी, व्यापार भी कर जो है बहुत ऊंचे बन गए हैं। अगर वो मैसन्स भी, मिस्त्री भी है ना, या पेंटर भी हैं, तो वो 1000 800 रुपए रोज लेकर जो है 100-200 रुपए का ही खर्च करते हैं और 400 500 रुपए रोज जोड़कर 15-20 हजार रुपए महीने करके उन्होंने भी लाखों रुपया इकट्ठा कर लिया है। तो अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण खत्म नहीं, जैसे कि हर कास्ट में जो नीचे तबके लोग हैं उनको देखा जाए, उनका एक सूची बनाया जाए कि हर कास्ट में कितने लोग हैं और उस आधार पर आरक्षण देना चाहिए। मैम आप के बारे में यही बोलूंगी, थोड़ा सा सोच समझ के आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देंगे। दाल पे रोटी नहीं मिल रहा है, महंगाई है इतना, 500 रुपए में सब्जी का थैला नहीं भरता। फिर करके चाहेंगे कि हमारा दबदबा और सत्ता बना रहे। मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु बनाएगा, अरे विकसित राष्ट्र बन जाएगा 2047 तक, क्या कहेंगे? हाँ, विकसित राज्य जब जनता आगे बढ़ेगी तभी तो विकसित, जनता पिछड़ जाएगी। विश्व गुरु हमें पावर दो, बिल्कुल पावर मिल जाएगा, विश्व गुरु बना क्यों नहीं बना दे, क्यों नहीं बना। अभी बहन जी हमारी बड़ा अच्छी बात कर रही हैं कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास वैसे ही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कब से हैं पांडव नगर में? 20 साल हो गए। 20 साल पहले क्या था पांडव नगर? एक सेकंड, 20 साल पहले क्या था पांडव नगर? नहीं, बहुत कुछ था। मेरे को 35-40 साल हो गए। उस समय एक मंजिल बनी हुई थी, एक और ज्यादा 1.5 मंजिल, सबके 200-250 गज के मकान थे। लेकिन और उस समय शायद 10 या 12 हजार की पॉपुलेशन थी। ठीक है, आज मेरे ख्याल से लाख से ऊपर की पॉपुलेशन होगी। ठीक है, 4-4 मंजिल यानी सारे 4 स्टोरीज फ्लैट्स बन गए। तो ये मिडिल क्लास के बने हैं या हाई क्लास के बने हैं? नहीं बताइए, आप मिडिल क्लास के बने हैं, हाई क्लास के बने हैं? मिडिल क्लास ऊपर गया या नीचे गया?
तो क्या जिस तरह से माहौल था, ये मिडिल, आप जो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास, वो तो जाना क्या अरे है, आप 1 नंबरी बेटा 10 नंबरी। मैं मुद्दे की बात पे आओ, मुद्दे की बात पर आओ। देखिए एक आज क्या है परिवर्तन ये बताइए अगला 5 साल का मिडिल क्लास ऊपर गया नहीं गया। पहले इनकम टैक्स पहले से बेटर है, पहले से बेटर है। इनकम टैक्स पे ही कितने थे, पहले इनकम टैक्स पे ही कितने थे। अगर मुझे ध्यान है, मैंने एमकॉम किया हुआ है, जब मैं बीकॉम में पढ़ता था, ठीक है, और इनकम टैक्स का जब मेरा पास एक सब्जेक्ट था, उस समय 8,000 रुपए इनकम टैक्स जो है फ्री इनकम हुआ करती थी। आज 7 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसका मतलब है, मतलब बताइए मैडम, इतने पे इनकम टैक्स मतलब इनकम बढ़ा के घटा? बढ़ा है तभी तो लोग इतना टैक्स दे रहे हैं। 40 लाख का जो है फ्लैट लेने को तैयार खड़ा है मिडिल क्लास। और आज से 20 साल पहले मैंने 1.25 लाख रुपए का अगर खरीदा था, 1.25 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हुए थे मेरे पे। सन 90 में 1.25 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हुए थे। और आज मैं 40 लाख रुपए का अगर फ्लैट खरीदना चाहूँ तो 10 मिनट लगते हैं। 5 लाख रुपए जेब में हो, 35 लाख रुपए बैंक से ले लूं। तो बैंक युवाओं के साथ भी है, रोजगार करने के लिए, रोजगार के लिए मतलब बैंक से क्या करेंगे? सड़कें कैसी थी, सीवर कहाँ थे? आज से 20 साल पहले अगर आप आए हैं तो मेरे ख्याल से 20-22 साल ही हुए हैं, यहाँ पर सीवर नहीं थे, सीवर बिछ गए। ये पार्क, यहाँ रामलीला होती थी, सामने स्टेज बनता था, आज पार्क का सौंदर्यीकरण हो गया। ये सरकारों ने किया, चाहे कांग्रेस सरकार ने किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी। अब सबसे बड़ा मुद्दा हुआ कि कितने दिनों तक सरकार चलेगी? 5 साल पूरा करेगा या 5 साल में अधूरा रह जाएगा? कैसे देखते हैं इस सरकार को? मुझे तो उस नीतीश कुमार पर इतना भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो काम ऐसा करता है तो मुझे तो डबाडोल स्थिति लग रही है। क्योंकि वो कुछ उस पे विश्वास करना, वो मोदी जी को भी पता है कि मैं इसको लेके बना रहा हूँ, कब जाऊंगा कब नहीं जाऊंगा। ऐसा है, मैं तो बता रहा हूँ कि कल हंस भी रहे थे वो मंच पे बैठे। ऐसा है कि अगर नीतीश कुमार चले भी जाते हैं, 292 सीट है हमारे पास इस समय, भारतीय जनता पार्टी के पास 292 सीट हैं और नीतीश कुमार जी के पास है 12 सीट। अगर 12 सीट निकल जाते हैं फिर भी 280 सीट रहती हैं। अगर 16 सीट टीडीपी की भी निकल जाती है तब भी 264 रहती है। और 8 सीट ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है। और इनके साथ अमित भाई शाह जी हैं जो कि एक वोट से गिरने नहीं देंगे। ये 8 वोट की जगह 15 वोट इकट्ठे कर लेंगे। अमित शाह को चाणक्य माना जाता है, क्या कहेंगे? हाँ, वो चाणक्य हैं, हो सकता है वो वो को ले जाए 5 साल। लेकिन मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि अपना विशेष राज्य का दर्जा भी अगर वो चाहते हैं कि 5 साल तो वो मिल जाएगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मोदी सरकार की मैं भी जय करूंगी, लेकिन बिहार को कम से कम देखें। बिहार सबसे पिछड़ा स्टेट रह गया, सब कुछ रहते हुए भी, क्योंकि मोदी सरकार भी 10 साल रहा और जेडीयू भी साथ रहा, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार ऐसा चक्कर में फंसे हुए हैं कि उनको देना ही पड़ेगा मोदी जी को। अच्छा, जिस तरह से मोदी जी देख रहे थे कि मतलब जो संविधान के बुके थे माथा से लगाया, तो मैसेज क्या देना चाह रहे थे जनता को? जनता में मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि मैं संविधान का वो करता हूँ, जिन्होंने फैला दिया कि वो संविधान की वो बदल देंगे, ये कर देंगे, जिससे कि वो अयोध्या में हार भी गए, वो उनके वो बीजेपी नेता लल्लू सिंह। तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, मैं संविधान के साथ हूँ, मैं सबको साथ लेके चलूंगा, पूरे 140 करोड़ वासी को। और वो ये भी समझते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी स्थिति सही तो है नहीं कि मैं अपनी मन की मर्जी करूंगा। तो इस चक्कर में वो बहुत सारा चीज कर भी रहे हैं, करेंगे भी। और मुझे खुशी होगी सबसे ज़्यादा कि उन्होंने बिहार को अगर सब कुछ दे दिया तो मुझे कोई मोदी जी से कोई वो नहीं। तो जिस तरह से एक और में चल रहा है मैडम कि कंगना रनौत जो ये चंडीगढ़ में जो ये जा रही एयरपोर्ट में जा रही थी, तो उन्होंने एक कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया, सीआईएफ के कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। क्या करें, वो बड़ा मामला तुल चल रहा है। अब देखो, एक तो उनकी माँ थी वहाँ बैठी हुई किसान वाले में, हो सकता है उस लड़की को अपनी माँ याद आ गई होगी कंगना रनौत के साथ। अब अंदर क्या कुछ हुआ वो तो हम नहीं जानते। अब वो कांस्टेबल है, उसको जोश आ गया होगा, अब मारी कि नहीं मारी वो तो हमने ये हिंसा है, हिंसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ हुआ भी तो उसको पकड़ के बताती, जो भी है। लेकिन वो
वो किसानों के मुद्दों से भड़की हुई थी, कह रही थी कि मतलब किसान विरोधी कर रहे थे। कंगना ने कुछ बयान दिया था, उससे नाराज थी वो। हाँ, उससे नाराज थी और ये गलत बात है। अगर कंगना ने उस टाइम भी कहा था तो हम लोग ने विरोध किया था। ये बात सही नहीं है। आप किसी आंदोलनकारी को कुछ भी बोल दोगे। हम भी आंदोलन करते हैं, मंडल कमीशन हुआ था, हम लोग भी गए थे। तो इस वजह से मुझे अगर कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा तो वो भी नहीं। मंडल जो कमीशन हुआ था, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान है सन 95-96 नहीं, 89-90 के करीब। 89-90 जब विश्वनाथ गवर्नमेंट थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय ये 89-90, हाँ 90 की 90 की बात है, 1992। तो उस समय आपने आरक्षण का विरोध किया था या आरक्षण का समर्थन किया था? विरोध किया था ना। तो जैसे अभी ये बच्चा पूछ रहा था कि आप आरक्षण जो है कब संविधान में बदल देंगे, तो जब जब संविधान हमारा 26 नवंबर 1950 को जब संविधान बना था, 26 नवंबर 1949 को बना था और 26 जनवरी 1950 के लिए संविधान लागू हुआ था। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है वो इसके अध्यक्ष थे या निर्माता कहते हैं लोग बाग, लेकिन समिति में 10-11 लोग थे जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं। हाँ, तो उस समय जो है आरक्षण जो हमारे छोटे भाई थे SC ST या जो निम्न वर्ग के थे, जो कि उस समय उनकी दशा बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रेखा से बहुत ही नीचे थे, उनकी को जीवन शैली को उनको बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है ये आरक्षण की व्यवस्था की कि भाई सभी लोग जो हैं वो ना चले जाए। अगर ये कुछ जैसे मान लीजिए एक सवर्ण का जो है वो अगर 60% लेकर, उस समय 60% 62% बहुत होते थे, आज तो 95% भी लिया तो कहते हैं यार 95 ही आए। मैम आपका आखिरी हाँ, तो उसमें ये है कि वो 10 साल के लिए आरक्षण किया था, फिर वो 10 साल के बाद फिर रिन्यू होता गया। लेकिन अब ये है कि आरक्षण का भी एक समस्या होती है, क्योंकि अब जो निम्न वर्ग के हैं या जो छोटी वो लोग हैं वो भी उनका जीवन स्तर भी बहुत बढ़ चुका है, एक सवर्ण से भी बहुत अच्छा हो चुका है। मैं ऐसे कहीं गिना दूंगा आपको जो कि वो MLA विधायक और MP और IAS और PCS और डॉक्टर्स बन कर जो है, और व्यापार यही नहीं कि नौकरी, व्यापार भी कर जो है बहुत ऊंचे बन गए हैं। अगर वो मैसन्स भी, मिस्त्री भी है ना, या पेंटर भी हैं, तो वो 1000-1000 800 रुपये रोज लेकर जो है 100-200 रुपये का ही खर्च करते हैं और 400-400 500 रुपये रोज जोड़कर 15-20 हज़ार रुपये महीने करके उन्होंने भी लाखों रुपया इकट्ठा कर लिया है। तो अब आरक्षण की जरूरत नहीं है। मतलब क्या कहना चाहिए, तो क्या मैम कह रहे आरक्षण क्या खत्म कर दिया जाए? क्या आरक्षण खत्म नहीं, जैसे कि हर कास्ट में जो नीचे तबके लोग हैं उनको देखा जाए, उनका एक सूची बनाया जाए कि हर कास्ट में कितने लोग हैं और उस आधार पर आरक्षण देना चाहिए। मैम आपका क्या मतलब आरक्षण के बारे में मैं यही बोलूँगी, थोड़ा सा सोच समझ के आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। खत्म कर देना चाहिए इसलिए क्योंकि मेरे बच्चों के साथ ही हुआ था। एक OBC का बच्चा था, एक मेरा बच्चा था, हम लोग पंडित हैं, तो उसमें ये हुआ कि OBC वालों को निकाल दिया, डॉक्टर अम्बेडकर में इसको रख दिया। आपका क्या राय? सरकार किसी ये भी सही है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरा बच्चा क्यों रह गया उसी मार्क्स में और उनका बच्चा। सेम मेरे साथ ऐसे ही हुआ। फिर भी इलेक्ट्रीशियन नहीं आता, फिर भी प्लम्बर नहीं आता, दाल पे रोटी नहीं मिल रहा है, महंगाई इतना है, 500 रुपए में सब्जी का थैला नहीं भरता।